नमस्कार और सेक्शन न्यूज नाटक और आप सभी का स्वागत है। कर्नाटक सरकार ने हाल ही में मुस्लिमों के लिए 4% आरक्षण खत्म करने का फैसला किया था, लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट ने इस फैसले पर 9 मई तक के लिए रोक लगा दी है। इस बीच यह मामला कर्नाटक विधानसभा चुनाव में बड़ा मुद्दा भी बन चुका है। बीजेपी जहां धर्म के आधार पर आरक्षण को खत्म करने को सही बता रही है, वहीं कांग्रेस का कहना है कि यदि उसे सत्ता मिली तो वह मुस्लिमों के लिए 4% आरक्षण के फैसले को बहाल कर देगी। कर्नाटक ही नहीं बल्कि धर्म के आधार पर आरक्षण का मुद्दा पड़ोसी राज्य तेलंगाना भी पहुंच चुका है, जहां इस रविवार को एक जनसभा को संबोधित करते हुए गृह मंत्री अमित शाह ने कहा था कि अगर बीजेपी तेलंगाना की सत्ता में आती है तो मुस्लिमों को दिया गया आरक्षण समाप्त कर दिया जाएगा। अमित शाह के इस बयान पर असदुद्दीन ओवैसी ने पलटवार भी किया है, लेकिन सवाल उठता है कि जब भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है तो धर्म के आधार पर आरक्षण कैसे दिया जा सकता है। इसके अलावा जब कानून के अनुसार सभी प्रकार के आरक्षण की कुल अधिकतम सीमा 50% तक ही हो सकती है, तो कर्नाटक में आरक्षण की सीमा 57% तक कैसे जा सकती है। बहरहाल जहां तक कर्नाटक में मुस्लिमों के आरक्षण की बात है, तो आपको बता दें कि उस संबंध में उच्चतम न्यायालय ने निर्देश दिया है कि कर्नाटक सरकार का मुस्लिमों के लिए 4% आरक्षण खत्म करने का फैसला 9 मई तक लागू नहीं होगा, क्योंकि राज्य सरकार ने अपना जवाब दाखिल करने के लिए समय मांगा है। हम आपको बता दें कि उच्चतम न्यायालय ने 18 अप्रैल को कर्नाटक में मुसलमानों का 4% आरक्षण खत्म करने को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुनवाई 25 अप्रैल तक के लिए स्थगित कर दी थी। तब भी राज्य सरकार ने जवाब दाखिल करने के लिए अदालत से वक्त मांगा था। आज जब सुनवाई शुरू हुई तब भी राज्य सरकार ने और समय की मांग की। हम आपको यह भी बता दें कि उच्चतम न्यायालय ने 13 अप्रैल को कहा था कि सरकारी नौकरियों और शिक्षण संस्थानों में वोक्कालिगा और लिंगायत समुदायों के लिए आरक्षण में 2-2% वृद्धि करने और ओबीसी मुसलमानों के 4% आरक्षण को खत्म करने का कर्नाटक सरकार का फैसला प्रथम दृष्टया त्रुटिपूर्ण प्रतीत होता है। देश की शीर्ष अदालत ने कहा था कि उसके सामने पेश किए गए रिकॉर्ड से ऐसा प्रतीत होता है कि कर्नाटक सरकार का फैसला पूरी तरह से गलत धारणा पर आधारित है। आज जब इस मामले की सुनवाई हुई तब न्यायमूर्ति के.एम. जोसेफ और न्यायमूर्ति बी.वी. नगरत्ना की पीठ ने कहा कि मुसलमानों के लिए 4% आरक्षण का पिछली सरकार का फैसला 9 मई तक जारी रहेगा। अदालत ने कहा कि 9 मई को राज्य सरकार द्वारा दी जाने वाली दलीलों पर बिना किसी पूर्वाग्रह के इस मामले की आगे की सुनवाई की जाएगी। दूसरी ओर इस मुद्दे पर हो रही राजनीति की बात करें तो आपको बता दें कि कर्नाटक में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि धर्म के आधार पर आरक्षण असंवैधानिक है और भारतीय जनता पार्टी कर्नाटक में मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई के नेतृत्व वाली सरकार द्वारा अपनाए गए आरक्षण फार्मूले को लागू करेगी। उन्होंने कहा कि धर्म के आधार पर आरक्षण असंवैधानिक है और संविधान के तहत इसकी कभी भी अनुमति नहीं होगी। अमित शाह ने कहा कि कांग्रेस नेता कह रहे हैं कि वे एक बार फिर मुस्लिम आरक्षण लाएंगे। मैं उनसे पूरी विनम्रता के साथ पूछना चाहता हूं कि आप इसे वापस लाने के लिए किसे कम करेंगे? क्या आप वोक्कालिगा को कम करेंगे या लिंगायत या दलित या एसटी को? कांग्रेस को इस बारे में स्पष्टीकरण देना होगा। उन्होंने कहा वे मुस्लिम समुदाय जो ओबीसी के अंतर्गत आते हैं, हम उन्हें आज भी आरक्षण देने को तैयार हैं और दे रहे हैं, लेकिन किसी को भी धर्म के आधार पर आरक्षण नहीं दिया जाना चाहिए। यह संविधान की मूल भावना है। अमित शाह ने कहा कि बीजेपी सरकार ने वोट बैंक के लालच में पड़े बिना मुस्लिम आरक्षण को समाप्त कर दिया है। एक यहाँ धर्म के आधार पर मुस्लिम रिजर्वेशन था, 4% रिजर्वेशन भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने वोट बैंक की लालच में पड़े बगैर ये मुस्लिम रिजर्वेशन को समाप्त कर दिया है। हम मानते हैं कि धर्म के आधार पर रिजर्वेशन नहीं होना चाहिए और मुस्लिम रिजर्वेशन समाप्त करने के बाद एसटी, एससी, वोक्कालिगा और लिंगायत सबके रिजर्वेशन में बढ़ोतरी करने का काम ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है। एससी भाइयों के रिजर्वेशन में भी हमने आंतरिक आरक्षण, इंटरनल रिजर्वेशन करा है। एससी लैब के लिए 6% करा है, एससी राइट के लिए 5.5% करा है और बाकी सारों के लिए भी 5.5% कर हमने सामाजिक न्याय को ठीक करने का प्रयास किया है।
ये कांग्रेस पार्टी की वहीं अमित शाह के तेलंगाना में दिए गए बयान पर हो रहे पलटवार की बात करें तो आपको बता दें कि एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने कहा है कि राज्य में मुसलमानों में पिछड़ी जातियों को आरक्षण दिया जा रहा है, उनके धर्म के आधार पर नहीं। ओवैसी ने पत्रकारों से कहा, तेलंगाना में बीसीई श्रेणी में जो आरक्षण उपलब्ध है वह मुसलमानों की कुछ जातियों को दिया जाता है। उन्होंने कहा कि मुसलमानों की पिछड़ी जातियों के लिए आरक्षण एक समाजशास्त्र विशेषज्ञ तथा तत्कालीन अविभाजित आंध्र प्रदेश सरकार के ओबीसी आयोग की रिपोर्ट के आधार पर दिया गया है। बीजेपी पर निशाना साधते हुए उन्होंने आरोप लगाया कि पार्टी पसमानदा मुसलमानों और उनके सशक्तिकरण के खिलाफ है। ये जब बीजेपी की नेशनल एग्जीक्यूटिव कमेटी की मीटिंग हैदराबाद में हुई थी तो आप तमाम मीडिया के जिम्मेदारों ने एक न्यूज़ को कैरी किया था कि भारत के वज़ीर आज़म ने बीजेपी के लोगों से कहा कि पसमानदा मुसलमानों की बात करो। अब बीजेपी की और प्रधानमंत्री की वो बात बिल्कुल झूठ पर बनी थी, वो सच्चाई नहीं थी उसमें, इसलिए कि तेलंगाना में जो रिजर्वेशन मिल रहा है बीसीई कैटेगरी में वो मुसलमानों में जो कास्ट है उन कास्ट को मिल रहा है। और पीएस कृष्णन की रिपोर्ट बनाई गई, उसको उस वक्त के आंध्र प्रदेश के ओबीसी कमीशन ने अपनी रिपोर्ट बनाई, उसको एक्सेप्ट किया और उसके बाद ये 4% रिजर्वेशन मिल रहा है जिसको सुप्रीम कोर्ट के स्टे पे चल रहा है। तो ये झूठ है अमित शाह का बोलना, जो भारत के होम मिनिस्टर हैं। हम उनसे उम्मीद ये कर रहे थे कि वो सच्चाई को बयान करेंगे। उनको ये सच्चाई बयान करना था कि ओबीसी कमीशन की रिपोर्ट में कास्ट अमंग द मुस्लिम्स को ये मिला है और उसमें बोल दिया गया कि ये कास्ट अगर होंगे तो उनको 4% रिजर्वेशन नहीं मिलेगा। आखिर बीजेपी पसमानदा मुसलमानों की दुश्मन क्यों है? आखिर क्यों बीजेपी, अमित शाह और प्रधानमंत्री जो मुसलमानों में पसमानदा मुसलमान जो डॉक्टर, इंजीनियर, स्कूल के टीचर्स बन रहे हैं, नर्सेज बन रहे हैं, स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन में तेलंगाना में जा रहे हैं, उनसे इतनी नफरत क्यों है? बीजेपी इनके डेवलपमेंट के खिलाफ क्यों है? इनके एम्पावरमेंट के खिलाफ क्यों है बीजेपी? और कब तक बीजेपी नेगेटिविटी और नफरत को फैलाएगी? आप क्यों भारत के जो मुसलमानों में जो कास्ट हैं, जो जिनको संविधान के आर्टिकल 15 और 16 के तहत जिनकी सोशल एजुकेशनल बैकवर्डनेस का एक एम्पिरिकल डेटा है, कृष्णन की रिपोर्ट है, ओबीसी कमीशन रिपोर्ट है, फिर उसके बाद सुधीर कमेटी की रिपोर्ट है, फिर तेलंगाना की ओबीसी कमेटी ने उस सुधीर कमेटी रिपोर्ट को लेकर देखा और एक्सेप्ट किया कि यस, मुसलमानों के सोशल एजुकेशनल बैकवर्डनेस का एक एम्पिरिकल डेटा है। आप क्यों इसके खिलाफ हैं? क्यों आप मुसलमानों को तरक्की करना से देखना नहीं चाहते? भाई, अगर एक मुसलमान में जो बैकवर्ड क्लासेस हैं या कास्ट हैं, अगर उनके बच्चे डॉक्टर, इंजीनियर बन रहे हैं, स्टेट पब्लिक कमीशन में डीवाईएसपी पुलिस ऑफिसर बन रहे हैं, आरडीओ बन रहे हैं, तहसीलदार बन रहे हैं, टीचर बन रहे हैं, नर्सेज बन रहे हैं, कांस्टेबल में रिक्रूटमेंट हो रहा है, तो आपको इतनी तकलीफ क्यों हो रही है? आप क्यों मुसलमानों को मार्जिनलाइज करना चाहते? क्यों मुसलमानों को एलिनेट करना चाहते? और भारत के होम मिनिस्टर से और भारत के प्रधानमंत्री से हम पूछना चाह रहे हैं कि तेलंगाना की असेंबली में एक रेजोल्यूशन पास हुआ था जिसमें यह कहा गया था कि तेलंगाना के शेड्यूल्ड ट्राइब का रिजर्वेशन 6% से 9% कर दिया जाए। आप क्यों उस पर खामोश बैठे हैं? बताइए, करिए ना आप। और दूसरी बात, तेलंगाना की असेंबली में मुसलमानों में जो कास्ट हैं उनको 12% रिजर्वेशन का एक रेजोल्यूशन पास हुआ, एक्ट बनाया गया, उसको होम मिनिस्ट्री में है। अमित शाह क्यों जवाब नहीं दे उसका? और आपने कर्नाटका में निकाल दिया, सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा अभी तक वो नहीं जानती क्या बीजेपी? तो ये ऑल इन ऑल जो है बीजेपी का एक सिस्टमिक तरीक़ा है कि मुसलमानों को डेवलपमेंट से, उनके एम्पावरमेंट से रोका जाए। वो उनकी गरीब जो कास्ट है मुसलमानों में, उनके बच्चे पॉलिटिकली, सोशली, एजुकेशनली एम्पावर ना हो। इसीलिए तो बीजेपी के पास ना तो कोई मुस्लिम एमपी है, ना बीजेपी के पास ना कोई मुस्लिम मिनिस्टर है। ये उनकी खुली खुली नफरत की निशानी है और ये पॉलिटिक्स ऑफ डिसअपियरेंस बीजेपी कर रही है मुसलमानों के लिए।
कर्नाटका की आप मिसाल दे रहे हैं, कर्नाटका में वो जो इंटरिम रिपोर्ट के ऊपर आप कास्ट को निकाल सकते हैं क्या? रिजर्वेशन नहीं निकाल सकते, कंप्लीटली अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, इलीगल है। अच्छा, वो इंटरिम रिपोर्ट पब्लिक डोमेन में भी नहीं है, आप दीजिए पब्लिक डोमेन रिपोर्ट लिखे कर्नाटका की। तेलंगाना में तो ये है फैक्चुअल पोजीशन, ये है जो भारत के होम मिनिस्टर सच्चाई को नहीं बयान की है। अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।